वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक छोटा सा केस देखते हैं। तो ये जो केस है काफ़ी काफ़ी ओल्ड केस है, करीब 7-8 साल पुराना केस है। ठीक है। तो ये अ, मेरी नीस है, छोटी बच्ची है, मतलब भतीजी लगती है वो। तो वो पैदा हुई है और उसके करीब 2-3 महीने बाद उसको ना ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। तो वो जो सुबह सुबह और इसका ब्रीथलेसनेस क्या ऐसे उसको चलता था मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली है। तो उसकी मदद से मैंने पूछा ये कब होता है, तो उसने बोला सिर्फ मॉर्निंग में ही होता है। ठीक है। तो हमने पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया था। तो पीडियाट्रिशियन ने कहा कि इसको क्या हो सकता है, एलर्जिक है, बट उनने कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। तो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या लिखा, इको और सीबीसी और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लिख दिए। तो मुझे समझ आया कि इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम अपना होम्योपैथी में कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो उसको हमने जैसे अब सभी जानते हैं छोटे बच्चे में कोई डेटा मिलेगा नहीं, मदर का हमने हिस्ट्री लिया नहीं। ठीक है। तो अब ये सडन उसको ऐसा हो गया और सुबह सुबह उसको ब्रीथलेसनेस हो रहा था, ये महीनों से हो रहा था। ये गांव से आए, फिर इन लोगों को मैंने घर पर 2-3 दिन रखा और फिर मैंने उसका समझा कि होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसको स्पेशली मॉर्निंग में ही होता है, जैसे सुबह उठती है उसके बाद से इसको शुरू हो जाता है। ठीक है। और 1-2 घंटे रहेगा फिर सेटल हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात थी। तो मुझे समझा कि यदि इसको हार्ट का इशू है या कोई ऐसा पैथोलॉजिकल है तो वो दिन में क्या कभी भी होगा, मतलब पूरे टाइम हो सकता है। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों होगा। तो मुझे ये समझा कि दिस इज एलर्जिक है। अब तो हमको क्या रेमेडी देनी है ये सोचना था। तो उस टाइम पे हमने कैंट्री पटरी यूज करते थे और सिंपली उसमें हमने देखा 2 रूब्रिक डाले। एक तो रूब्रिक डाला रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रंस, बच्चों में हो रहा है। ठीक है। सांस का प्रॉब्लम बच्चों में हो रहा है। और रेस्पिरेशन डिफिकल्ट मॉर्निंग। ठीक है। मॉर्निंग में इसको ये प्रॉब्लम होती है। तो इन 2 रूब्रिक को आप डालते हैं तो 3 मेडिसिन आती है हमारे पास, एम्ब्राग्रेसिया, लाइकोपोडियम, पल्सीटिला। तो एक डोज मैंने उसको पल्सीटिला दिया था, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसको मैंने एम्ब्राग्रेसिया दिया। एम्ब्राग्रेसिया 30 का डोज देने के बाद उसका ब्रीथलेसनेस कम हो गया। ठीक है। और फिर एक डोज और दिया लेकिन इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर एम्ब्राग्रेसिया मैंने उसका 200 दिया। 200 से सिर्फ एक डोज देने से ही उसका ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ये छोटा सा केस इसलिए मैंने बताया आपको कि देखिए, एंटर यू कैन एंटर इन द केस फ्रॉम एनी वेयर, एनी रूब्रिक। ठीक है। फिजिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस वेयर यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर मेंटल स्टेट है। अब वो बच्चा सिर्फ ब्रीथलेसनेस कर रहा है और कोई ऑल्टर्ड स्टेट है नहीं। तो अब हम कहाँ से तो इतना डिटेल केस टेकिंग और क्या पूछेंगे, पेरेंट्स से क्या पूछेंगे। ठीक है। तो वो सब अनसर्टेन हो सकता है, बट दिस पिक्यूलियर मॉडलिटी इज पिक्यूलियर। ठीक है। टू द केस। सो आप ऐसे भी जा सकते हैं और केस को हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद आज तक उसको 5-7 साल की हो गई, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अवर रिपर्टरी टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हाउ टू यूज रिपर्टरी, दिस इज अवर आर्ट एंड आई ट्राई टू टेल यू, यू हैव टू यूज इट आर्टिस्टिकली। ठीक है। सो देखो हाउ हाउ दिस इज सिंपल। आपने 2 रूब्रिक लगाए, मेडिसिन आया और आप मेडिसिन दिया, फिर प्रॉब्लम खत्म। ठीक है ना। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। So if you like my videos, you like it and subscribe my channel and also share it. Thank you. Thanks for watching.